Everyone, my name is Shaludash. Welcome to my Education Life Talks channels. Guys, हम हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। टुडेस टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, ये जो आपका यूनिट 3 का है, इसका ही एक पार्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो एक दिन में तो हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना नामुमकिन है, इसलिए हमने आज का टॉपिक रखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए है, यूजीसी नेट जीआरएफ सेट के लिए। और यहाँ पर गाइस 100% श्योर टॉपिक के साथ आप लोगों के लिए तैयारी करा जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, देखिए गाइस, आज हम लोगों का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज़ ग्रोथ। ओके, देखिए ग्रोथ क्या है। देखिए, आपका जो ग्रोथ है, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज़ ए स्ट्रक्चरल चेंजिंग प्रोसेस एंड फिजिकल अपीयरेंस। आपका ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ का मतलब क्या है? ये एक स्ट्रक्चरल चेंजिंग प्रोसेस है। ओके, स्ट्रक्चर मतलब देखिए गाइस, स्ट्रक्चर मतलब है आप लोग चाइल्डहुड के साथ साथ चाइल्डहुड, इन्फेंसी, लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ये जो आपका स्टेजेस है, जितने भी स्टेजेस है, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, जितने भी स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज लेकर एकदम लास्ट स्टेज तक, आपको ये जो एक स्ट्रक्चरल चेंजिंग प्रोसेस है आपके ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस, मतलब आपके बॉडी प्रास। ओके, इसको ही बोला है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब फिजिकल अपीयरेंस। आपके बॉडी लैंग्वेज का जितने भी पोर्शन चेंज होते हैं आपका टाइम के साथ, अर्ली चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक, जितने भी टाइम पीरियड में आपका जो भी बॉडी पार्ट्स का फिजिकल अपीयरेंस का चेंज होता है, वही है ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। देखिए, व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज़ ए फंक्शनल चेंजिंग प्रोसेस इन एन ऑर्डरली वे। ओके, देखिए डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट एक फंक्शनल चेंजिंग है। फंक्शनल चेंजिंग मतलब देखिए, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, फिजिकल, सोशियो कल्चर, जितने भी पार्ट्स है, ओके, जितने भी डेवलपमेंट के पार्ट्स है, इस सभी एक डेवलपमेंट के टाइप्स है। साइकोलॉजिकल, फिजिकल, एजुकेशनल, ये सब कुछ डेवलपमेंट के टाइप्स के ऊपर आता है। ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट आपका फंक्शनल चेंजिंग प्रोसेस है। ओके, फंक्शनल चेंजिंग मतलब आपके चाइल्डहुड ले लेकर आपके एडल्टहुड तक जितने भी फंक्शनल चेंजिंग प्रोसेस हमने पढ़ा था ग्रोथ में, जितना भी स्ट्रक्चरल चेंजिंग प्रोसेस होता है, उसका सब कुछ मतलब वर्किंग प्रोसीड्यूर से ये एक ऑर्डरली वे में चलता है। ग्रोथ इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, ग्रोथ इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सॉरी गाइस, ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब ग्रोथ एक समय थम जाता है, लेकिन डेवलपमेंट बिल्कुल भी थमता नहीं है। आपके विकास, डेवलपमेंट मीन्स विकास, जो कि हिंदी में कहा जाता है विकास प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होती। इट इज़ ए ऑनगोइंग प्रोसेस। ओके, ये एक ऑर्डरली वे में चलता है। आपका जितने भी फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, मेंटल एबिलिटीज़ हो, ये आपकी फंक्शनल चेंजिंग में आते हैं। सब कुछ एक ऑर्डर की तरह चलते हैं। ओके, देखिए गाइस, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है लर्निंग। देखिए, लर्निंग क्या है। लर्निंग इज़ ए चेंजिंग प्रोसेस ऑफ बिहेवियर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विद इन एक्सपीरियंस। ओके, देखिए गाइस, लर्निंग क्या है। लर्निंग आप लोग अपने दिमाग से सोचिए। देखिए गाइस, लर्निंग सिर्फ स्कूल में और कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में नहीं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हम जो गेन करते हैं, सिवाय वहाँ पे गेन करने का नॉलेज, स्किल जितने भी तरीके से डेवलप होता है, सिर्फ उसको ही हम लर्निंग नहीं बोलते। आप लोग घर पे आप लोग
पापा से, आप लोग नेबरहुड से, आप लोग सोसाइटी से, जितने भी जो कुछ भी आप गेन करते हैं वो सब कुछ लर्निंग में आता है। लर्निंग में आता है। सिर्फ आप स्कूल में क्या पढ़े हो ये सभी लर्निंग में आते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग हर एक कोने में, चाहे आप लोग सोचिए, खुद से अब आप लोग एक प्लेस में गया है, वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग शायद एक जगह पे घूमने गए हैं। ओके, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के साथ, डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं। जितने भी लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, उस जगह पे जाइए, आपको भी एडजस्टमेंट करना पड़िए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको भी कुछ सीखना चाहिए उस डिफरेंट कल्चर के जितने भी प्रोसीड्यूर है, जितने भी उनका तरीका है, सब कुछ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसको ही कहते हैं लर्निंग। लर्निंग आप हर एक जगह से, हर एक इंडिया के, वर्ल्ड के हर एक कोने कोने से जो कुछ भी आपके अंदर जो कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हो, उसको ही हम लर्निंग बोलते हैं। तो लर्निंग आपका बिहेवियर प्रोसेस को भी चेंज कर सकता है और मॉडिफिकेशन करता है। देखिए यहाँ पर है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब प्यूरिफिकेशन। आपका जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को प्यूरिफाइड करेंगे विद इन एक्सपीरियंस के साथ। हमने अभी अभी आपको एक एग्जांपल दिया है कि वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ आपने है एडजस्टमेंट प्रोसीड्यूर क्या है। तो आपका वही एक एक्सपीरियंस है कि आप डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ तो उसके स्किल, नॉलेज, डेवलप्ड जो कुछ भी है सब कुछ अपने अंदर डेवलप किया है। आपके बिहेवियर को उस लोगों के साथ में आप लोग एडजस्ट किया है, इसको ही बोलते हैं लर्निंग। ओके, देखिए गाइस, नेक्स्ट क्या है, मैच्योरेशन। देखिए मैच्योरेशन क्या है। मैच्योरेशन इज ए ऑटो चेंजिंग प्रोसेस विदाउट एक्सपीरियंस। ओके, विदाउट एक्सपीरियंस। देखिए गाइस, मैच्योरेशन क्या है। मैच्योरेशन इज ए ऑटो चेंजिंग प्रोसेस विदाउट एक्सपीरियंस। ऑटो चेंजिंग प्रोसेस मतलब एक ऑटोमेटिक चेंज। देखिए मैच्योरेशन इज ऑटो चेंजिंग प्रोसेस। इस मैच्योरेशन किसी को ऑटो चेंजिंग प्रोसेस मतलब बायोलॉजिकल एज चेंज। देखिए गाइस, आप लोग खुद ब खुद ही आप लोग धीरे से ग्रोइंग अप करते हो। आप किसी को कुछ हेल्प करने का और किसी को कोई तरीका बताने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद ही डेवलप कर सकते हो, खुद ही ग्रोइंग अप कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे एक बच्चा जब बड़ा होता है तो शुरू से लेकर एकदम शेष तक वो सिर्फ अपने एक ही ऑटोमेटिक चेंजिंग तरीके से ना ही कुछ एक्सपीरियंस के अलावा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब बड़ा होता है किसी की एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, नहीं होती है। आप लोग खुद ब खुद ही बड़ा होता है, बड़ा होती हो। ओके, तो इसको ही बोलते हैं मैच्योरेशन। ओके, तो आई होप गाइस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है। ये जो मैंने लर्निंग और बिहेवियर विद लर्निंग और मैच्योरेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा है, ताकि इससे आपका थोड़ा सा नॉलेज और भी इंक्रीज हो सकते हैं। ओके, देखिए गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। ओके, ग्रोथ के कॉन्सेप्ट। देखिए गाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ में क्या है। ग्रोथ आप लोगों को मालूम ही है, हम तो अभी डिस्कस किया है ग्रोथ क्या है। देखिए क्या लिखा है इसमें, ग्रोथ रिफर्स टू स्पेसिफिक बॉडी चेंजेस एंड इंक्रीज द चाइल्ड साइज सच एज हाइट एंड वेट। ओके, देखिए ग्रोथ क्या है। ग्रोथ रेफर करते हैं स्पेसिफिक बॉडी चेंजेस। सबका जो बॉडी है, मान लो कि एक बच्चा है, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल ऐसे ह्यूमन बीइंग एक चाइल्ड है, चाइल्ड के जितने भी बॉडी चेंजेस होती है, मतलब फर्स्ट स्टेज से लेकर एकदम फोर्थ स्टेज तक जितने भी उसका बॉडी पार्ट्स के ऊपर चेंजेस आते हैं। चाइल्ड के धीरे धीरे एक बच्चा जब छोटा रहता है, उसके साथ साथ जब वो एक चाइल्ड बड़ा होता है तो उसके फिजिकल अपीयरेंस का बहुत सारी चेंजेस आते हैं। ओके, सच ऐसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है हाइट और वेट।
देखिए एक बच्चा जब छोटा रहता है, जब वो 5 साल का होता है, तब वो दिखने में एक होता है। और एक बच्चा जब 30 साल का होता है, जब जब 20 साल का होता है, जब एडल्टहुड स्टेज में वो चला जाता है, तब उसका बॉडी पार्ट्स एक है। ओके, यही है ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट रिफर्स टू एन इंक्रीज इन ए कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, इट इन्वॉल्व्स ए प्रोग्रेशन अलोंग ए कंटिन्यूइंग पाथवे व्हिच चाइल्ड एक्वायर्स रिफाइंड नॉलेज एंड बिहेवियर एंड स्किल। ओके, देखिए गाइस डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इज ए फंक्शनल चेंजिंग प्रोसेस इन ए ऑर्डरली वे। ओके, एक फंक्शनल चेंज होता है और ये ऑर्डरली वे में चलता है। ओके, डेवलपमेंट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब देखिए गाइस, आप लोग खुद से ही सोचिए, एक बच्चा जब छोटा रहता है तो उसके माइंड सेटिंग एक टाइप्स होता है, उसका बॉडी पार्ट्स एक टाइप्स होता है, उसका उसका मेंटल एबिलिटी एक होता पहले की तरह, पहले जितने पहले वो सिंपल तरीके से समझता था, अब उसको कॉम्प्लेक्सिटी में, यानी मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में चलता है। ओके, धीरे धीरे आप जितने टाइम बड़ा होते जाओगे तो आपके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज़्यादा आपको हाँ इंक्रीज करेगा। ओके, इट इन्वॉल्व्स टू प्रोग्रेशन अलोंग ए कंटिन्यूइंग पाथवे। ये जो डेवलपमेंट है ये आपका कंटिन्यूइंग है, ये अब चलता रहता है। ऑन हुई चाइल्ड एक्वायर्स मोर रिफाइंड नॉलेज, जहाँ पे इस चाइल्ड को मोर रिफाइंड नॉलेज तक पहुंच पाता है और उसके बिहेवियर और स्किल को और भी रिफाइन कर सकता है। गाइस डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट एक ऑर्डरली प्रोसेस है। डेवलपमेंट मतलब फंक्शनल चेंजिंग प्रोसेस है। आपका फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, मेंटल, सोशियो कल्चरल सब कुछ चेंज हो, सब कुछ एक टाइम पीरियड तक सिंपल सोए लेकर कॉम्प्लेक्स वे तक पहुंच पाती है। ओके, तो गाइस देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ क्या है, आपका फिजिकल अपीयरेंस, मतलब आपका हाइट, वेट। ओके, देखिए आपने हमने पिछले साइड में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मैच्योरेशन पढ़ा था। मैच्योरेशन इज अ ऑटो चेंजिंग प्रोसेस विदाउट एक्सपीरियंस। विदाउट एक्सपीरियंस इन मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरेशन इज ए ऑटो चेंजिंग प्रोसेस, ऑटोमेटिक चेंजिंग प्रोसेस। ओके, देखिए गाइस यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, चाहे जितने भी एग्ज़ाम हो, सब कुछ एग्ज़ाम में, सीटेट में हो, बीएड में हो, यूजीसी नेट के हो, सेट के हो, सब कुछ सिलेबस में एक कॉन्सेप्ट आपको देखने का मिलेगा। ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा स्लाइड में लिया नहीं, जितने भी स्लाइड लिया हो ताकि आप लोगों का दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से ये बैठ जाए कॉन्सेप्ट। ओके, तो हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ आपको समझ में आई होगी। हाइट एंड वेट, आपका हाइट एंड वेट देखिए गाइस, हाइट एंड वेट ये जो आपका ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ एक टाइम पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपका डेवलपमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ये डेवलपमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में क्या क्या है। प्रिंसिपल में फर्स्ट है डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, देखिए हम फर्स्ट को ही डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंट इज एन नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब डेवलपमेंट कभी भी किसी भी जगह पे हो, चाहे खुद में हो, चाहे सोसाइटी के एक्सेप्टेड मैनर हो, कहीं पे भी डेवलपमेंट ख़त्म नहीं होता। डेवलपमेंट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, इसलिए इसको बोला है नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी ख़त्म नहीं होती। क्यों, देखिए डेवलपमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा था। डेवलपमेंट फंक्शनल चेंजिंग, मतलब आपके फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, इमोशनल सब कुछ चेंज होता है। देखिए डेवलपमेंट एक वर्किंग प्लेस है। आप जितनी भी प्रोसीड्यूर ग्रोथ में आपका फिजिकल अपीयरेंस का चेंज होता है, उस सब कुछ का एक वर्किंग प्लेस ही है डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट करके क्या करोगे, देखिए एक चाइल्ड जब बड़ा होता है, जब उसकी ग्रोथ, फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी कल्चर चेंज होता है, तब एक चाइल्ड क्या करता है, एक चाइल्ड बड़ा होकर क्या जीरो बैलेंस के साथ, जीरो शून्य अवस्था में क्या घर पे बैठा रहेगा, नहीं ना, तो उसको तो कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो सोसाइटी में जाएगा, इसलिए वो निर्भर रूप से मिलेगा, इसलिए वो स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, एजुकेशन
एजुकेशन प्रोसीड्यूर अलग 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 हुआ, तो इसलिए उसको क्या पड़ेगा, इसलिए उसको क्या, इसलिए उसको और भी ज़्यादा रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। इसलिए तो तभी वो तो डेवलपमेंट कर सकता है। एक बच्चे डेवलपमेंट होकर क्या करेगा, खुद ब खुद क्या बैठा रहेगा नहीं ना, तो उसको डेवलप तो हुआ है, तो उसका जितने भी फंक्शनल चेंजिंग है उस चेंजिंग प्रोसीड्यूर को उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको सोसाइटी में एडजस्टमेंट करने के लिए बोला था, इसलिए इसको बोला है डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेसिंग। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब each individual is an unique package of emotional, mental and physical traits. Okay, हर एक इंसान का देखिए हर एक इंसान का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। किसी का फिजिकल, मेंटल और इमोशनल और सोशियो कल्चरल बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड होता है, ताकि उसको हर एक चीज़ को बखूबी से निभाना आता है। ओके, और एक इंसान है जिसका इस सब कुछ एडजस्टमेंट तरीका का प्रोसीड्यूर सेम नहीं है, उसको क्या करेगा, वो तो कुछ भी बिल्कुल वो तो उस लर्नर से पीछे रहेगा ना। इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर एक इंसान का डेवलपमेंट हर एक तरीके से होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ये जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोला। उसके बाद बोला है कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक्सपीरियंस। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक्सपीरियंस देखिए कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक्सपीरियंस मतलब क्या है, ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और इसको कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक्सपीरियंस। देखिए आप लोग एकदम हाँ बाल्यावस्था से एकदम एडल्टहुड तक आप लोग सोचिए, आपका जितने भी एक्सपीरियंस है, आपका जितने भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है, सब कुछ एक कॉन्टिन्यूसली चलता है। और आपके अंदर आप जितने भी चाइल्ड से लेकर एडल्टहुड तक आपका ये जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आपका चलता है, तो इसमें आप इंडिविजुअल डिफरेंस में हर एक ह्यूमन बीइंग एवरी पर्सन एस्पेक्ट के थ्रू यहाँ पर डिफरेंट एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलता है। डिफरेंट, चाहे नॉलेज के हो, चाहे स्किल के हो, चाहे मेंटल एबिलिटी के हो, जितने भी बिल्कुल भी सेम नहीं है। जितने भी तरीके से जहाँ पे जाए, स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर, हर एक इंडिविजुअल का हर एक नॉलेज, हर एक स्किल एबिलिटी ग्रोथ किया है। ओके, इसलिए इसका फंक्शनिंग प्रोसीड्यूर, चेंजिंग प्रोसीड्यूर्स भी अलग अलग होगा, इसलिए ये कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब आपका जितने भी नॉलेज स्किल डेवलप हुआ है, सब कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट देखिए गाइस क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी और एनवायरमेंट। देखिए गाइस, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट it is a parts of development, heredity और environment। देखिए हेरिडिटी और environment एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डेवलपमेंट का रिलेशन है। देखिए आपका हेरिडिटी, आपका पेरेंट्स, आपका जेनेटिक जो बात है यहाँ पे जेनेटिक इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट का प्रिंसिपल हो गए, क्योंकि आप लोग जब डेवलप कर सकते हो, आप लोग जब आपका फंक्शनल चेंजिंग प्रोसेस जब धीरे धीरे ग्रोइंग अप होता है, तब आप लोग सोसाइटी में से एडजस्टमेंट करते हो ना, आप लोग को सोसाइटी में एडजस्टमेंट करते हैं। इसलिए डेवलपमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ओके, फाइनल आउटकम ग्रोथ डेवलपमेंट रिजल्ट डायनामिक इंटरप्ले ऑफ जेनेटिक पोटेंशियल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये तो आपका हेरिडिटी आपका जेनेटिक से लेकर आएगा, आपका चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, मदर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आपका हेरिडिटी जेनेटिक में ये आएगा, और एनवायरमेंट में तो बिल्कुल भी आएगा, क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप जिस जगह पे ही सोसाइटी में रहते हो, वो तो आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट देखिए गाइस क्या है, डेवलपमेंट हैज़ डायरेक्शन।
डेवलपमेंट एक प्रॉपर तरीके से, डायरेक्शन मतलब देखिए, डायरेक्शन मतलब every individual develops at different rate but each one goes through same stage. सीक्वेंस प्रेडिक्टेबल करते हैं यहाँ पे, ऑल इंडिविजुअल सीक्वेंस प्रेडिक्टेबल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके गाइस, देखिए डेवलपमेंट एक डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन मतलब डेवलपमेंट डायरेक्शन देता है मतलब देखिए जब एक चाइल्ड छोटा रहता है, जब एक शिशु जब एक चाइल्ड जब एक बच्चा छोटा रहता है तब वो क्या करता है, मानिए एक छोटा बच्चा है, जब वो पैदा होता है तब वो क्या करता है, धीरे धीरे कुछ टाइम बाद 2-6 ईयर्स बाद या तभी वो क्या करता है, एक छोटा बच्चा जब छोटा रहता है, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो क्या करेगा, पहले वो क्रॉल करेगा, देन स्टैंड होगा, देन वॉकिंग वॉकिंग देन हटना सीखेगा। इसी तरीके से ईच टास्क इज सक्सेसफुली मास्टर्ड एंड मेक्स द नेक्स्ट स्टेप्स एंड टास्क मोर कॉम्प्लेक्स। ओके, वो सिंपल वे से कॉम्प्लेक्स की तरह चलेगा, इसलिए डेवलपमेंट हैज़ ओन डायरेक्शन, ये डेवलपमेंट का एक मेन प्रिंसिपल होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन स्टेजेस। देखिए डेवलपमेंट प्रोसीड इन स्टेजेस, इसका मतलब क्या है, देखिए डेवलपमेंट जब होता है आपका एक एज में तो डेवलपमेंट नहीं होता ना, आपका डेवलपमेंट का 4 स्टेजेस है, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड दैट आर कॉमन इन ऑल द ह्यूमन। इस सब ह्यूमन के लिए कॉमन है, आपका इस 4 स्टेजेस को आपका पार करना ही पड़ेगा। इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में, एडल्टहुड में, ये जितने भी 4 स्टेजेस है, 4 स्टेजेस का सब बच्चों का, सब लर्नर्स का, सबका अतिक्रम करना ही पड़ेगा, इसलिए इसको बोला है डेवलपमेंट प्रोसीड इन स्टेज। इन्फेंसी को लेकर एकदम एडल्टहुड तक डेवलपमेंट प्रोसीड्स करेगा। ओके, देन क्या है देखिए गाइस, डेवलपमेंट इज एन प्रोग्रेसिवनेस, प्रोग्रेसिव मतलब और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, और ज़्यादा रिफाइनमेंट, और ज़्यादा डेवलपमेंट इज ए प्रोग्रेसिवनेस। प्रोग्रेसिवनेस मतलब ये जो आपका डेवलपमेंट है, चाहे इन्फेंसी से लेकर एडल्टहुड तक, जितने भी ऑर्डरली वे में चलता है, जितने भी इंडिविजुअल डिफरेंस, कॉन्टिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, जितने भी इंट्रैक्शन है, जब वो खुद ओन डायरेक्शन में चलता है, कई तरीक़े से ये जो स्टेजेस उसको अतिक्रम करना पड़ेगा, तो ऐसे तरीके से सब कुछ डेवलप कर सकते हैं जाते जिसके लिए उसको और अच्छी तरह से प्रोग्रेसिवनेस मतलब लर्निंग आउटकम, लर्निंग इम्प्रूवमेंट और अच्छी तरीके से ग्रोइंग अप करे, ताकि डेवलपमेंट फुलफिल तरीके से हो सके, और लर्नर का पूरा तरीका से फर्स्ट स्टेज से लेकर एकदम लास्ट स्टेज तक उसका और अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो। तो यही 7 प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का। ओके, आई होप गाइस हाँ आपको समझ में आई है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन हमने उस टॉपिक को यहाँ पे शो किया है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वही आप लोगों को समझने में हेल्प करेगा, तो इसलिए हमने सोचा ये टॉपिक को ऐसे लाए ताकि आप लोगों का माइंड में और अच्छी तरीके से बैठ जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या क्या है। देखिए फर्स्ट है ग्रोथ, देन है डेवलपमेंट। देखिए पहले अब आप लोगों को ग्रोथ समझ देते हैं। ओके, ग्रोथ क्या है देखिए, अब हम एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखिए ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज़ ए फिजिकल चेंजेस इज द ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ इज़ ए सेलुलर, ग्रोथ इज चेंज in shape from structure and size of the body, growth stops at maturation, growth is a part of development, growth is quantitative in nature। देखिए गाइस, ग्रोथ इज़ ए फिजिकल चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म, आपके जितने भी सेंसेस ऑर्गन है, चाहे
जितने भी आपका बॉडी पार्ट्स में जितने भी ऑर्गन है, सब ऑर्गन मतलब फिजिकल चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म। आपका जो ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, तो 5 सेंस ऑर्गन आपका जितने भी ऑर्गन्स है उसको आपका फिजिकल या बॉडी पार्ट्स का जो चेंज होता है वही है ग्रोथ। ओके, मतलब क्या है, ग्रोथ इज ए स्ट्रक्चरल चेंजिंग प्रोसेस इन फिजिकल अपीयरेंस। ग्रोथ मतलब नेचुरल, आप लोग नेचुरली बड़ा होता हो, आप लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता है कि आके ये कुछ देगा तो अब बड़ा होगा, आप लोग खुद ब खुद ही बड़ा होते हो, इसलिए फिजिकल चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखिए क्या है, ग्रोथ इज सेलुलर। सेलुलर सेल मतलब सेल मतलब आपका बॉडी का जो पार्ट्स है, बॉडी में जितना भी सेल इंक्लूड है उसको ही बोला है ये इसको फिजिकल अपीयरेंस बोला है, इसलिए सेल से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, ग्रोथ इज ए चेंजेस इन शेप फ्रॉम स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द बॉडी। देखिए ग्रोथ एक शेप है, आपका बॉडी पार्ट्स का, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका बॉडी का साइज, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। देखिए गाइस, ग्रोथ मतलब एक बच्चा जब छोटा रहता है तब उसका बॉडी का शेप अलग होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसका बॉडी पार्ट्स के अंदर चेंजेस आते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसका बॉडी माइंड सब कुछ इसमें आता है। तो ग्रोथ में तो ग्रोथ का एग्जांपल हमने देखा है, हाइट एंड वेट है। आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, ये हम मेज़र कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। तो आप कितने भी 4 फीट के हो या 5 फीट के हो, आप मेज़र कर सकते हैं आपका हाइट कितना है, अपना वेट कितना केजीस है, सब कुछ हम मेज़र कर सकते हैं, तो इसको ही बोलते हैं ग्रोथ। ओके, देखिए क्या है, नेक्स्ट है ग्रोथ स्टॉप्स एंड मैच्योरेशन। अब हम लोगों ने पहले स्लाइड में डिस्कस किया है व्हाट इज मैच्योरेशन। मैच्योरेशन इज एन ऑटो चेंजिंग प्रोसेस विदाउट एक्सपीरियंस। आपका विदाउट एक्सपीरियंस इट इज़ एन ऑटो चेंजिंग प्रोसेस, मतलब ऑटोमेटिकल चेंजिंग। ओके, बायोलॉजिकल एज चेंज। ओके, तो इसलिए इसमें बोला है ग्रोथ स्टॉप्स एंड मैच्योरेशन। आपका एक बच्चा जब बड़ा होता है तब एक परमानेंट टाइम तक ही उसका हाइट वेट चेंज होता है, एक समय बाद ये थम जाता है और ये बढ़ता नहीं है मैच्योरेशन के साथ। एक बच्चा का मैच्योरेशन, जब एक बच्चा का मैच्योरेशन हो जाता है तब एक ग्रोथ स्टॉप होता है ऑटोमेटिकली। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक डेवलपमेंट जो हमने पढ़ा है, ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, ग्रोथ इज ए क्वांटिटिव इन नेचर। ग्रोथ इज ए क्वांटिटिव इन नेचर मतलब देखिए गाइस, क्वांटिटिव क्यों बोला है, क्वांटिटिव क्यों बोला है, क्वांटिटिव मतलब काउंट मतलब न्यूमेरिकल। हम लोग न्यूमेरिकल टर्म से इसको जानते हैं। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स के साथ डील्स करता है। क्वांटिटिव जिसमें हम काउंट कर सकते हैं वही है क्वांटिटिव। ओके, मतलब ये डिडक्टिव अप्रोच है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है डेवलपमेंट का डिफरेंस देखिए। डेवलपमेंट में क्या क्या है, डेवलपमेंट में है देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है डेवलपमेंट इज एन ओवरऑल प्रोग्रेसिव चेंजिंग इन द ऑर्गेनिज्म। आपका ऑर्गेनिज्म में हमने ग्रोथ में क्या पढ़ा, फिजिकल चेंजेस हुआ था ग्रोथ में, जैसे कि आपका फिजिकल अपीयरेंस का कितना भी चेंज हुआ था उसमें रिलेटेड है ग्रोथ। और आपका डेवलपमेंट है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे आपका जितने भी फंक्शनल चेंजिंग हो, चाहे आपका साइकोलॉजिकल हो, चाहे आपका एजुकेशनल हो, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे आपका सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड हो, सब कुछ चेंज, ओवरऑल चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म इन वर्किंग प्लेसेस एंड द फंक्शनल चेंजिंग, इट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ओके, देखिए गाइस, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल मतलब ये तो एक फंक्शनल है ना, फंक्शनल प्रोसीड्यूर जिसमें हमको वर्किंग प्लेस में इंक्लूड है ये मतलब अब एक बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसका फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल सब कुछ चेंज होता है ना। तो वो सब चेंज करके क्या करेगा, स्कूल में पढ़ेगा, कॉलेज में पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ेगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल में वो बच्चा सीखने जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल में जाएगा, देन कॉलेज में जाएगा, देन यूनिवर्सिटी जाएगा, देन और भी हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारी जगह पे जाएगा। तो क्या हुआ, इसका ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हुआ ना।
इसलिए इट इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, डेवलपमेंट इज एन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन बॉडी। हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ में पढ़ा था, ग्रोथ एक फिजिकल चेंजेस और अपियरेंस, फिजिकल अपियरेंस। ओके, और डेवलपमेंट क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज। ये जो आपका ग्रोथ है उसमें सिर्फ आपका बॉडी पार्ट्स का चेंज, आपका हाइट वेट का चेंज हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज इन द बॉडी। मतलब देखिए, एक बच्चा जब छोटा है वो होता है तब उसका मेंटल एबिलिटी एक था, अब वो बड़ा हो चुका है तो उसका मेंटल एबिलिटी एक है। जब बच्चा छोटा रहता है तब उसको मेमोरी लेवल में फोकस करना चाहिए, और जब एक बच्चा बड़ा होता है जो हायर लेवल के जाता है तब उसको रिफ्लेक्टिव लेवल थिंकिंग मतलब हाइपोथेसिस मेकिंग इसमें फोकस करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको बोला है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट कंटिन्यूअस टिल डेथ। डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट कभी ख़त्म ही नहीं होता, अब चाहे मर जाओ लेकिन डेवलपमेंट नहीं ख़त्म होता, बट ग्रोथ ख़त्म हो जाता है आप लोगों के मैच्योरेशन के साथ साथ। ओके, आप लोगों का मैच्योरेशन जब स्टॉप हो जाता है तब ग्रोथ भी स्टॉप होता है, मैच्योरेशन के साथ साथ ग्रोथ भी स्टॉप हो जाता है, लेकिन आपका डेवलपमेंट कभी ख़त्म नहीं होता। डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग एंड डेवलपमेंट इज एन कॉन्टिन्यूस टिल डेथ। आपका डेथ का कंटिन्यू देता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ। ये जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इंक्लूड्स होता है ग्रोथ में। हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। मतलब ये जो आपका ग्रोथ है, ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है, और ये जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। ओके, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर। ओके, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव मतलब क्या है, डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव प्रोसीड्यूर है, मतलब इंडेक्स फोकस किया गया है। ओके, तो आई होप गाइस ग्रोथ एंड डेवलप के कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए हम लोग एक बार हम एक बार आप लोगों को के लिए रिपीट कर देते हैं, व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। देखिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उस पॉइंट को स्लाइड पे इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों को एक स्लाइड में सब कुछ अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए बहुत सारे चैनल में तो आपको मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन मेन पोर्शन है जो आपके समझना होगा, व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। सिवाय इस एक कॉन्सेप्ट नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरीके से समझने चाहिए। आप लोग आप लोग जब आप लोग समझ लेते हैं तो आप लोगों के लिए और अच्छा बेनिफिट होगा। देखिए गाइस हम लोग एक बार फिर डिस्कस कर देते हैं ग्रोथ एंड डेवलप के बारे में, एक छोटे बिल्कुल भी छोटे तरीके से हम लोग आपको समझ देते हैं। ओके, देखिए गाइस आप लोगों के लिए ये मैं 5 बोलती हूँ, 5 पार्ट्स बोलती हूँ, इसको अपना दिमाग में बैठा लेना तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, देखिए ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्वांटिटिव, एंड डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव। ओके, लेकिन बहुत डेवलपमेंट क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ में आएगा। डेवलपमेंट एक ग्रोथ होगा, ग्रोथ क्वांटिटिव प्रोसेस मतलब इसमें तो क्वांटिटिव आएगा, और डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव होगा। हमने यहाँ पर लिखा है डेवलपमेंट इज एन क्वालिटेटिव इन नेचर, बट डेवलपमेंट में ओवरऑल दोनों ही आएगा। ओके, ग्रोथ इज ए नैरोअर कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ओके, ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, देखिए ग्रोथ का एग्जाम्पल हमने लोगों के लिए दिया है, हाइट है, वेट है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन हम डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट को मेजर एंड ऑब्जर्व दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर कॉन्सेप्ट है इसलिए इसमें दोनों ही होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ है लिमिटेड। ग्रोथ लिमिटेड मतलब आपका हाइट वेट आपका मैच्योरेशन के साथ साथ ख़त्म हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ एन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। ओके, और ग्रोथ क्या है, आपका फिजिकल एस्पेक्ट है, हाइट वेट है, और डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द body parts. Growth has say physical aspect of body parts, and development है overall development of the body parts and the functional changing process ability. Okay, तो आई होप गाइस इसको आप लोगों ने और अच्छी तरीके से समझ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है सम मेजर डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कुछ डायरेक्शन दिया है। देखिए एक बच्चा जब डेवलप करता है तब उसका बॉडी पार्ट्स का बॉडी पार्ट्स फंक्शनल चेंजिंग बहुत कुछ होता है, तो इसलिए डेवलपमेंट का कुछ डिडक्शन हम लोगों ने हमने आप लोगों के लिए
लिया है। देखिए यहाँ पर फाइव डायरेक्शन दिया गया है। ओके, यहाँ पर 5 डायरेक्शन दिया गया है। देखिए फर्स्ट क्या है, कैपेलोकोडल एंड प्रॉक्सिमिडल स्टार। देखिए व्हाट इज कैपेलोकोडल एंड व्हाट इज प्रॉक्सिमिडल स्टार। देखिए कैपेलोकोडल और प्रॉक्सिमिडल स्टार। देखिए कैपेलोकोडल का मतलब क्या है, कैपेलोकोडल का मतलब है हेड टू टू, आपका सर से लेकर टू 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 तक। ओके, ये है कैपेलोकोडल। और आपका प्रॉक्सिमिडल स्टर क्या है, प्रॉक्सिमिडल स्टर है सेंटर टू आउटवर्ड। ओके, देखिए एवरी ह्यूमन बीइंग डेवलप फ्रॉम हेड टू फीट मतलब कैपेलोकोडल, एंड फ्रॉम सेंटर टू बॉडी टुवर्ड्स आउटवर्ड मतलब ये क्या है, प्रॉक्सिमिडल स्टर। द हेड डेवलप फर्स्ट, देन द ट्रंक, देन द आर्म्स एंड द लेग्स, लार्ज मसल डेवलप्स बिफोर द स्मॉल वंस। ओके, धीरे धीरे आपका सब कुछ होता है। प्रॉक्सिमिडल स्टार मतलब सेंटर टू आउटवर्ड्स। ये दोनों बात आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आती है। ओके, प्रॉक्सिमिडल स्टार होता है आपका सेंटर टू आउटवर्ड, एंड कैपेलोकोडल होता है आपका हेड टू टू। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्ट्रक्चर प्रीसीड्स फंक्शन। ओके, स्ट्रक्चर प्रीसीड्स फंक्शन में क्या आता है। देखिए मसल मस्ट बी रेडी टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, एंड इंडिविजुअल कैनॉट यूज हिज और बॉडी अंटिल द बॉडी इज कैपेबल बीइंग यूज। एक स्ट्रक्चर फंक्शन बोला है डेवलपमेंट, एक स्ट्रक्चर फंक्शन मतलब देखिए आप लोग जब इन्फेंसी से लेकर एकदम एडल्टहुड तक जब आप लोग का स्ट्रक्चरल प्रोसेस, जब आप लोगों का सब कुछ चेंज होता है, तब आपका स्पेसिफिक वे में चलता है। एन इंडिविजुअल कैन नॉट यूज हिज और बॉडी अंटिल द बॉडी इज कैपेबल बीइंग यूज। एक इंसान, एक बच्चा, एक चाइल्ड तब आपके बॉडी बॉडी पर माने उसका मतलब है एक चाइल्ड जब तक वो खुद नहीं तैयार होती, तब एक चाइल्ड जब खुद तैयार नहीं होती तब वो कुछ करना मतलब वो एक चाइल्ड का खुद इंडिविजुअल नीड होगा ना, हम ये कर सकते हैं, उसके बाद ही उसका स्ट्रक्चर प्रोसीड फंक्शन उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। ओके, देन देखिए क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। ओके, जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए डेवलपमेंट प्रीसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। मतलब जनरल टू स्पेसिफिक मतलब ये इंडक्टिव वे में चलता है। जनरल से लेकर स्पेसिफिक तक। एक यंग चाइल्ड क्या देख सकते हैं, एक यंग चाइल्ड मैच्योर तब होता है जब उसका फोकस उसका होल बॉडी पार्ट्स में होता है। मतलब ये जनरल टू स्पेसिफिक मतलब ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक इंडक्टिव वे में चलता है, मतलब ये क्वालिटेटिव वे में चलता है। ओके, हमने पढ़ा है डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव। ओके, डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव है, मतलब एक क्वालिटेटिव वे में चलता है। देन देखिए क्या है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब कॉन्क्रीट से लेकर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, छोटे तरीके से लेकर एब्स्ट्रैक्ट मतलब और भी जनरलाइजेशन और भी अच्छी तरीके से उसको मॉडिफाइंग करने में उसको हेल्प होता है। मतलब मेंटल ग्रोथ प्रीसीड्स फ्रॉम एन एबिलिटी टू थिंक ओनली अबाउट थिंग्स दैट आर फिजिकली प्रेजेंट टू एन एबिलिटी टू विजुअलाइज दैट आर नॉट प्रेजेंट एंड टू कॉन्सेप्चुलाइज एंड देन अंडरस्टैंड देम। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, ईगोसेंट्रिज्म टू पर्सपेक्टिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मतलब देखिए हम आपको बोल देते हैं ईगोसेंट्रिज्म मतलब देखिए ये एक बच्चा है, जब एक बच्चा छोटा रहता है तब वो क्या सोचता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे नीड जितना भी है, हमारे नीड के अकॉर्डिंग जो कुछ भी है, जो कुछ भी सोसाइटी में है, जो कुछ भी फैमिली में है, सब कुछ मेरा है। वो क्या है, वो यहाँ पर ओन
ओन एडजस्टमेंट, ओन फीलिंग, मतलब वो क्या सोचता है, जो कुछ भी है सब उसका खुद का ही है, तब उसका ईगो सेंट्रिज्म बोलते हैं। और पर्सपेक्टिविज्म जब वो बड़ा होता है तब वो सोचता है कि सिर्फ मेरे के लिए, सिर्फ मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और भी दूसरे लोगों के लिए, और भी अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक्सेप्टेबल है। ओके, जब एक बच्चा छोटा रहता है तब वो ईगो सेंट्रिज्म में बिलीव करता है, मतलब वो खुद जो भी सोचता है उसको ही ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन एक बच्चा जब बड़ा होता है, जब धीरे धीरे उसका स्टेजेस में चेंजेस आता है, तब उसको इस तरीके से उसका माइंड डेवलप कर सकता है कि अदर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू को हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा, उसको भी हमने एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और दूसरों के लिए भी वो प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। ओके, तो यही है सम मेजर डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन देता है, जिसमें कि कैपालोकोडल प्रॉक्सिमिटल स्ट्रक्चर, प्रिसिड फंक्शन, जनरल टू स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एंड ईगोसेंट्रिज्म टू पर्सपेक्टिज्म। ओके, तो यही थी डेवलपमेंट के और ग्रोथ के बारे में थोड़ी सी कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। तो गाइस देखिए, एक बार हम आपको छोटी तरीके से डिस्कस कर देते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए गाइस, तो जितने भी हमने बोला है, यही अगर आपका ब्रेन में बैठ जाए तो आप लोगों को और दूसरे चैनल में जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड होना चाहिए। आप लोग रट्टाफिकेशन और ऐसे ही करके ऐसे पढ़ लिया तो आप लोगों के ब्रेन में नहीं रहेगा। जब तक एक चीज़, जब तक एक कॉन्सेप्ट आपके अंडरस्टैंडिंग वे में आप समझ नहीं सकते, तब तक आप जितने भी चाहे कोचिंग सेंटर में जाइए, चाहे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़िए, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि हमने नया यूट्यूब चैनल खोला है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए गाइस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो आपका यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 का सब्जेक्ट है, उसका एक छोटा पोर्शन है। हाँ, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में स्लाइड जितने भी दिया है, इसमें ये 5 या 6 स्लाइड आप लोग पढ़ लीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत सारा बेनिफिट होगा। देखिए गाइस, एक बार हम ओवरऑल बोल देते हैं ताकि आप लोगों के लिए एक रिपीट सा हो जाएगा। ओके, देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ एक क्वांटिटिव प्रोसीड्यूर है और डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव प्रोसीड्यूर है, बट डेवलपमेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द 2 पोर्शन, दैट इज क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। ओके, ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं और डेवलपमेंट को मेज़र एंड ऑब्जर्व दोनों ही कर सकते हैं। ग्रोथ एक लिमिटेड प्रोसीड्यूर है और डेवलपमेंट इज एन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ एन कॉन्टिन्यूअस, इट इज़ एन ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके, और देखिए गाइस, कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ाए हैं। कॉन्सेप्ट में इसमें हाइट एंड वेट का एग्जांपल दिया है, और डेवलपमेंट क्या है आपका, ओवरऑल ग्रोथ क्या है आपका, फिजिकल अपीयरेंस, एंड डेवलपमेंट क्या है आपका होल फंक्शनल प्रोसीड्यूर इन एन ऑर्डरली वे, कंटिन्यूइंग पाथवे, डिफाइंड नॉलेज, बिहेवियर एंड मॉडिफिकेशन स्किल। ओके, और डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल हमने पढ़ा है। डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल है। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इंडिविजुअल डिफरेंस, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। डेवलपमेंट हैज़ डिरेक्शन, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन स्टेजेस, डेवलपमेंट इज एन प्रोग्रेसिवनेस। इसके अलावा और भी कुछ प्रिंसिपल में आएगा, जैसे कि इंटीग्रेशन, आपका कॉम्प्लीटनेस, आपका कॉम्प्रिहेंसिवनेस। ओवरऑल डेवलपमेंट हमने बोला है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी, जनरल टू स्पेसिफिक, मैच्यूरेशन एंड लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रॉक्सिमिटल स्टार, कैपालोकोडल हमने पढ़ा है ऑर्डर में, इंटरेक्शन ऑफ द हेरिडिटी एनवायरनमेंट। मतलब ये सब कुछ आपका डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में आएगा। और ग्रोथ और डेवलपमेंट के हमने कुछ डिफरेंसेस देखे हैं। एक छोटा सा
डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, उसको हमने डिसाइड किया है। ग्रोथ क्या है, फिजिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म, और डेवलपमेंट क्या है आपका ओवरऑल चेंजेस इन प्रोग्रेसिवनेस इन द ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एक सेलुलर है और डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशनल है। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज चेंजिंग इन स्टेप फ्रॉम स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द बॉडी, और डेवलपमेंट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन द बॉडी। ग्रोथ स्टॉप्स एंड मैच्यूरेशन and development continues till death. Growth is a part of development. Development includes growth. Growth is a quantitative in nature and development is an qualitative in nature, and also it is called qualitative and quantitative both. Okay, तो आई होप गाइस आप लोगों को लिए और इसका मेजर कुछ डायरेक्शन हमने आप लोगों के लिए दिया है, केफालोकोडल प्रॉक्सिमेटल स्टार और structural functioning process, general to specific, concrete to structure, and egocentrism to perspectivism. Okay, so thank you guys for watching this video, and please like, share and subscribe my new YouTube channel. Okay, तो और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन एंड upcoming awesome videos. Okay, so again this is all about today, and thank you for watching this video, and please like, share and comment and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Thank you.